नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे उत्तराखंड प्रदेश के देहरादून के परेड ग्राउंड में और आज हमारे देहरादून के परेड ग्राउंड में सनातन के पताखे को समूचे विश्व भर में फहराने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनको बागेश्वर धाम सरकार भी कहा जाता है, उनका आगमन होने वाला है। बहुत ही खास व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई, तो हमारी इच्छा है कि उनसे आपकी भी मुलाकात कराई जाए। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद हैं जो कि यूं तो जर्मनी से हैं। जी हाँ, जर्मन मूल की एक महिला हैं जो कि बीते 40 सालों से भारत देश में रह करके और जो है अपने काम को कर रही हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं और बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मरिया विल्ट। कब से आप भारत देश में रह रहे हैं? 1980। आप जर्मन मूल के हैं? जर्मन मूल के हूँ। मैं इंडियन बनाना चाहती हूँ, नागरिकता चाहती हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिल गया। अच्छा, आप जब फर्स्ट टाइम जब आप इंडिया आए थे तो क्या करने के लिए आए थे, क्या सोच कर आए थे? एक्चुअली मैं इंडिया के लिए नहीं आ गया। मैं सोचती हूँ मैं जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी, लेकिन इंडिया में स्टॉप ओवर करूँगी। लेकिन उस स्टॉप ओवर में मैं कुंभ मेला आ गया। कुंभ मेला 1980 अप्रैल। फिर मैं आनंदमय माँ के दर्शन हुआ, बाबा देवराहा बाबा हुआ। फिर मैंने सोचा भारत में बहुत ज्ञान है। अच्छा, आप इतना बेहतरीन, इतना फ्लुएंट हिंदी बोल पाते हैं, ये इसका क्या कारण है? ये तो फ्लुएंट नहीं है। मैं 40 साल भारत में हूँ, मैं और फ्लुएंट होना चाहिए। आप तो जो आप जर्मनी चाहती हूँ, आप 5 साल में ठीक है। मैं अभी 40 साल के पूरी ठीक नहीं। आपके फैमिली के और भी लोग यहाँ रहते हैं या आप अकेले ही रहते हैं? मैं अकेली रखती हूँ। अच्छा, फैमिली अभी जर्मनी में है? अभी कोई फैमिली नहीं है ना, मेरे माँ चले गए। फिर मेरी उम्र काफी बड़ी है। फिर फैमिली। अच्छा, आपने शादी नहीं की? शादी ना करने का कोई विशेष कारण? मैं ऐसा नहीं डिसाइड किया, निर्णय नहीं किया, लेकिन ऐसा हुआ। मैं भारत में आ गया। फिर मैं आश्रम में रखती हूँ, आध्यात्मिका में मेरे मन में आध्यात्मिका हुआ, फिर इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, आपने तिलक भी लगा रखा है, इसका मतलब आप सनातन संस्कृति को बड़ा अच्छा पहचानती भी हैं और लगता है कि मानती भी हैं। सनातन संस्कृति से इतना खास जुड़ाव कैसे? आपका नाम मरिया है और उसके बावजूद? मरिया तो क्रिश्चियन नेम है, लेकिन कोई इंडियन मुझे एक्सप्लेन किया कि मारिया भी संस्कृत नेम है, माँ आर्या। कोई लास्ट नेम मारिया है इंडिया में, सो मैंने रख लिया। लेकिन मेरे मन हिंदू धर्म में है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, बहुत स्पष्ट है। आप इस बात को कहते हैं क्रिश्चियन होने के बावजूद भी कि हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है? क्रिश्चियन लोग अभी बहुत मुश्किल, कोई प्रॉब्लम है। हम तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते क्यों वो गरीब है, वो अमीर है, वो ठीक नहीं है, वो ना। ये सिर्फ एक जीवन है हमारे पास ना। एक जीवन के बाद नित्य इटर्नल है ना। अच्छा, आज आप देहरादून आई हैं बागेश्वर धाम सरकार के इस मैटर को कैप्चर करने के लिए। आप राइटर भी हैं। यहाँ आने का, एक ये धार्मिक कार्यक्रम को कवर करने का क्या कारण है इसके पीछे? एक्चुअली मैं एक लेख बागेश्वर बाबा में महाराज एक लेख लिया। मैं उनका मैं कैसे बोलते एक बार फ्लाइट में मिल गया। आप मिले हैं? मिले हैं एक बार। मैं एक फोटो भी ले लिया, लेकिन उस टाइम मैं नहीं जानती थी कौन है। मैं नहीं जानती, इतने 12 लोग देखे, इतने लोग आ गया ना। फिर ये उस टाइम मैं नहीं जानती थी। फिर अभी कल में सिर्फ जानकारी मिल गया कि देहरादून आती है। फिर मैंने सोचा आना चाहिए। आप वैसे भारत में रहते कहाँ हैं? अभी देहरादून में रहती हूँ। अभी आप देहरादून ही रहते हैं। तो अच्छा, बागेश्वर बाबा से आप एक बार मुलाकात भी कर चुकी हैं। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि बागेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं, आपकी भी उनमें श्रद्धा है या फिर जो चमत्कार होते हैं आप उनमें मानते हैं? मैं तो सोचती हूँ बहुत चीज़ हो सकते जो हम नॉर्मली सोचते हैं नहीं हो सकते ना। जो साइंटिस्ट हों, जो वेस्टर्न हों ना, फिर मॉडर्न हों, लेकिन वो सच नहीं है। बहुत
चीज़ हो सकते। फिर मैं काफ़ी चमत्कार भी अपने आप जानती हूँ कि हो गया। एक साधु के साथ हाथवा में कुंभ मेला में एक बार। फिर जो नहीं हो सकते बिल्कुल ना, हनुमान जी शायद बिल्कुल मुमकिन है ना कि उनसे। अच्छा, अब आप जीवन भर भारत में ही रहने वाले हैं या फिर इस प्रकार का कुछ प्लान? मैं तो ही रहने वाले, भारत में ही रहने या वाले हैं। प्लीज या मतलब अगर आपको ऐसा मतलब कोई दुविधा नहीं हो। मैं नागरिकता अप्लाई किया, आशा है कि मैं भारत में रखती हूँ अंत तक। अच्छा, भारत की सबसे विशेष और सबसे खास बात जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो क्या है? वो तो है कि जीवन को मीनिंग देते हैं। मीनिंग मतलब कैसा है मीनिंग? मतलब नहीं मतलब ने अर्थ देते हैं ना। मैं अभी कोई लक्ष्य है वो मैं जानती हूँ, ये माया है। एलोन मस्क से वो सिमुलेशन है ना, वो एलोन मस्क ने डिस्कवर हुआ। इंडियन ऋषि ना, आपका पूर्वंश वो जानती थी। बहुत बहुत गहरी ज्ञान है इंडिया में, और जवान लोग जैसा आप बिल्कुल उसमें जाना चाहते हैं। अच्छा, आप बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन पर एक किताब भी लिख रहे हैं। नहीं किताब नहीं, लेकिन एक लेख लिखा है। मैं लेख लिख कर लाए हैं? मैं भी लाया है। नहीं तैयार है, हिंदू पोस्ट में पब्लिश किया, मेरे ब्लॉग में पब्लिश किया अगस्त में। फिर मैं एक प्रिंट आउट किया, फिर आप देख सकते, बाद में देख सकते। भारत देश के जो सनातनी और हिंदू युवा हैं, वो कहीं ना कहीं खुद सनातन धर्म से विमुख होते हुए नजर आते हैं, और कई बार हम सुनते हैं कि जो हिंदू हैं वो ही सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की जो है आलोचना करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। उनको क्या आप कहना चाहेंगे? मुझे बहुत बहुत दुख है इस बार। इसके बाद में बिल्कुल दुख है, क्योंकि आप तो पश्चिम देख सकते हैं, इतने खराब है अब आजकल ना, इतने डिग्रेडेड बिल्कुल। मेरे प्रार्थना है कि भारतीय युवा पश्चिम नहीं देखते हैं। आपका पूर्वंश बहुत बहुत गहरी ज्ञान है। फिर सबसे बेस्ट श्रेष्ठ धाम इधर है ना। धाम एक है ना, लेकिन आपका लाइफस्टाइल ऑल्सो ना, वे ऑफ लाइफ बोलते हैं। लेकिन आप बहुत सौभाग्यशाली है कि भारत में जन्म लिया। साथियों, आपने सुना हमारे साथ थी मरिया जी, जो कि यूं तो जर्मन मूल की हैं, लेकिन बीते 40 सालों से हमारे भारतवर्ष में रह रही हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा लेखिका भी हैं। इनके लेख जो हैं बड़ी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में छापे जाते हैं, आप लोग पढ़ा भी करते होंगे। इनका स्पष्ट रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बात को कहना है कि जो सनातनी युवा, सनातनी होते हुए भी और सनातन भारत में रहते हुए भी अपने सनातन संस्कृति को और अपनी जो है स्पर्धाओं को भूलते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और उन्हें यह समझना चाहिए कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू धर्म में मेरी कुछ इस प्रकार की आस्था है जो कि किसी अन्य धर्म या पंथ या संप्रदाय में नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म मेरे साथ हृदय से जुड़ा हुआ है।